कोई भी लक्ष्य इंसान के लिए बड़ा नहीं है, जीता वही जो लड़ा नहीं है अपने लक्ष्य के लिए। और गुरु शक्ति पाठशाला आपके लक्ष्य से लड़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके साथ हमेशा है। और इसी के साथ आपके आर्यक सेंगर सर लेके आ गए हैं आपके लिए आज का वर्ब टॉपिक। तो चलिए बच्चों, आज का वर्ब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ब टॉपिक की डेफिनेशन से। तो वर्ब की डेफिनेशन, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है, जो हमें यह बताता है कि कोई काम किया जा रहा है। इट डिस्क्राइब्स व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु क्या काम कर रहा है वो क्या बताएगा? वर्ब बताएगा। जैसे राइड, अब कोई साइकिल राइड कर रहा है तो राइड हमारी क्या है? वर्ब है। थिंक क्या है हमारी? ये भी एक वर्ब है। जंप क्या है हमारी? ये भी एक वर्ब है। और लाफ क्या है? ये भी एक वर्ब है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि वर्ब क्या हो सकती है हमारी? फिजिकल हो सकती है और मेंटल। मेंटल मतलब जो माइंड से रिलेटेड है आपकी, और फिजिकल जो आपके पैरों से या फिर हैंड से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं वर्ब्स के टाइप्स। तो वर्ब्स के टाइप्स कितने होते हैं? फर्स्ट होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होती है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और समझाते हैं आपको। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हमारी वो वर्ब है जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की नीड होगी, जब भी किसी कर्म की नीड होगी, ठीक, तो वो क्या हमारी कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इन अदर वर्ड्स, अब दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हो? अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट। ये किस पर काम करेगी? कोई ऑब्जेक्ट पर काम करेगी। The object that receives the action of the transitive verb is called the direct object. अब जो ऑब्जेक्ट आपकी जो एक्शन है वो रिसीव कर रही है उसको आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे। अब इसके कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास? She ate the apple। तो यहां पर द एप्पल आपका क्या है? द एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एट क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। और जब आप देख सकते हो कि जब आपकी ऑब्जेक्ट आया है तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? एट हमारी, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। फिर सेकंड एग्जांपल देख सकते हो, ही थ्रू द बॉल। तो द बॉल हमारी यहां पर ऑब्जेक्ट है और थ्रू क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब भी आपकी टू टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट होती है आपकी डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होती है आपकी इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं। डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? दीज वर्ब्स डायरेक्टली एक्ट अपॉन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांसफरिंग देयर एक्शन डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट। अब जब भी आपकी ऑब्जेक्ट पर सीधा काम किया जाता है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे ही किक्ड द बॉल। अब ही जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? बॉल को किक कर रहा है। तो जो एक्शन है हमारा किक करने का वो किस पर किया जा रहा है? बॉल पर किया जा रहा है। तो यहां पर ये द बॉल हमारी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? दीज वर्ब्स ट्रांसफर देयर एक्शन टू एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक्शन किया जाएगा, विच देन ट्रांसफर्स इट टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देख सकते हो ही गेव हिम अ बुक। यहां पर आपकी दो वर्ब आ रही हैं, सॉरी दो ऑब्जेक्ट आ रही हैं। कौन कौन सी? एक हिम आपका ऑब्जेक्ट है और एक अ बुक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर गिव का एक्शन किस पर किया जा रहा है? बुक पर किया जा रहा है। तो ये बुक हमारी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी और हिम हमारी क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और जब आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आती है तो वो इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी
और जब आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगी तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अब जब भी हमारी ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती है एक्शन कंप्लीट करने में, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। दे एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट दैट स्टैंड्स अलोन विदाउट एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। और ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? ये एक्शन या फिर स्टेट एक्सप्रेस करते हैं जब भी इनको कोई नीड नहीं होती है किस चीज की? किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून। तो आप देख सकते हो यहां पर आपकी वर्ब तो आ रही है अराइव, लेकिन यहां पर क्या कोई ऑब्जेक्ट यूज हुआ है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। फिर देख सकते हो योर डॉग बार्क्स अ लॉट। अब जो हमारी वर्ब है बार्क, क्या यहां पर कोई ऑब्जेक्ट की नीड है? इसको नहीं नीड है। बार्क अपने आप में ही एक कंप्लीट एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है सेंटेंस को। तो यहां पर ये बार्क क्या हो जाएगा? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के जो भी लेफ्ट आउट सेंटेंसेस हैं उनको भी आप एक बार रीड कर सकते हो और देख सकते हो वहां पर कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं होगा तो आप यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉलम में डाल सकते हो उसको। फिर आप देख सकते हो, आप एक लिस्ट भी आपको दे रखी है थोड़े से एग्जांपल्स के साथ। यहां पर जैसे अराइव, अराइव के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। फिर लाफ, लाफ भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है। और जंप, ऐसे ही ये बाकी के जितने भी आपके वर्ड्स हैं ये सारे आप कब यूज होंगे? जब भी आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात की जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक थॉट के साथ, द टास्क अहेड ऑफ यू इज नेवर ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ विद इन यू। मतलब कोई भी कार्य इतना कठिन नहीं है जितनी आपके अंदर सहन शक्ति है और आपका सेल्फ बिलीफ है। मतलब आप एक हर टारगेट को अचीव कर सकते हो। आप जो भी एम करते हो अपने जीवन में, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, वो सब आप अचीव कर सकते हो। आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ है और विल पावर है तो अपनी विल पावर को कभी कमजोर मत होने देना बेटा, ठीक? और हमेशा एम हाई करना, आप हमेशा लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए इसी थॉट के साथ और पढ़ते रहते हैं और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सब लोग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन वर्ब की। एक्शन वर्ब हमारा क्या होता है? एन एक्शन वर्ब इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन वर्ब हमारी क्या होती है? एक्शन वर्ब वो होती है जब आपको कोई पता ये चले कि कोई एक्शन किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कोई अगर इल है या कोई हेल्दी है तो वो किसके अंदर आएगा? एक्शन वर्ब्स के अंदर आएंगे। अब इसका यूज कहां करते हो? यूजेस क्या है इसके? एक्शन वर्ब्स मेक सेंटेंसेस एक्साइटिंग बाय शोइंग व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। अब एक्शन वर्ब्स जो होते हैं वो एक सेंटेंस को एक्साइटिंग बना देते हैं, मनोरंजक बना देते हैं। किस चीज से? ये दिखाते हुए कि कोई एक्शन कर रहा है या कोई भी काम किया जा रहा है। फिर इसका फॉर्मेशन कैसे करोगे आप लोग? तो फॉर्मेशन इसका कैसे होगा? एक्शन वर्ब्स कैन बी सिंपल। ये कैसे हो सकते हैं? सिंपल हो सकते हैं, जैसे रन। कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे इज रनिंग, या फिर यूज किए जा सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। लेकिन उससे पहले एक्शन वर्ब्स के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो वो हर सुबह दौड़ती है। दे आर डांसिंग इन द बॉलरूम। दे मतलब वे क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। कहां पर? बॉलरूम में। तो ये सारे जो भी सेंटेंसेस हैं ये आपको क्या दिखा रहे हैं? कि कोई भी वर्क किया जा रहा है, कोई एक्शन किया जा रहा है। तो जहां पर भी कोई एक्शन किया जाए वो क्या हमारे कहलाएंगे? एक्शन वर्ब्स कहलाएंगे। ठीक, समझ आया सब बच्चों को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में।
अब बेटा आप देख सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब को किस नाम से और जान सकते हो आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी के नाम से भी जान सकते हो। हेल्पिंग मतलब किसी की हेल्प करना, किसी को असिस्ट करना, मतलब हेल्प करना। तो हेल्पिंग वर्ब्स को आप किस नाम से जानते हो, ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से, बिकॉज दे असिस्ट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक टाइम, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और क्वेश्चंस। अब इनका यूज कहां कहां करते हो आप, जब भी आपको किसी टाइम को बताने के लिए यूज करोगे, या कोई पॉसिबिलिटी है उसको बताने के लिए यूज करोगे, कोई नेसेसिटी है उसको बताने के लिए, या फिर किसी भी क्वेश्चंस में यूज करोगे। कब, जब आप मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होगे, उसको असिस्ट कर रहे होगे। फिर आगे, दे आर एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग सेंटेंसेस, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स इन इंग्लिश। अब उनका यूज आप कब करोगे, जब आपको सेंटेंसेस फॉर्मेशन करना होगा, क्वेश्चंस फॉर्मेशन करना होगा, या कभी भी किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाओगे। फिर आगे देख लेते हैं, अब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब भी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, बी में क्या आता है, एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। ठीक, ये सारे किसके पार्ट हैं, आपके बी वर्ब के पार्ट हैं। फिर हैव में कौन से आते हैं, हैव, हैज, हैड। डू में कौन कौन से आते हैं, डू, डज, डिड। तो ये सारे जो भी आपके वर्ब्स हैं, ये किस में आएंगे आपके, ये आएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। फिर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, शी इज रीडिंग अ बुक। तो अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, शी इज रीडिंग अ बुक। तो आपने यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का क्या यूज किया, इज का यूज किया आपने। तो इज क्या हो गई आपकी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। अब यहां पर हैव क्या है, आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और फिनिश क्या है, फिनिश है आपकी मेन वर्ब। तो आप सेंटेंस में देख सकते हो मेन वर्ब की कौन हेल्प कर रहा है, हैव, जो कि आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपके ये कुछ टाइप्स आते हैं, ये सारे आपके एग्जांपल हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये थे आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इनके देख सकते हो आप, ही कैन स्विम वेल, वो क्या कर सकता है, वो स्विम कर सकता है अच्छे से। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कैसे आप मॉडल ऑक्सिलरी का कहां यूज करोगे, कहां पर कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मॉडल वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, ये आपके कुछ हमने एग्जांपल्स लिखे हैं मॉडल ऑक्सिलरी के। तो देख सकते हो टाइप, अब कौन से टाइप का है ये, तो एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करने की क्षमता, उसको क्या बोलोगे आप, एबिलिटी। तो एबिलिटी के लिए आप कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करोगे, कैन, कुड। अब कैन का यूज आप कब कर सकते हो, एग्जांपल से समझते हैं। डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मतलब डेविड 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है, मतलब उसकी क्षमता है, उसकी एबिलिटी है कि वो 3 लैंग्वेजेस को बोल सकता है। फिर सेकंड, ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5, मतलब आप कुड का यूज आप कब करोगे, जब भी आपका पास्ट फॉर्म में टेंस दिया होगा। तो यहां पर आपने क्या बोला, आपने वाज यूज किया है, मतलब इससे आप समझ सकते हो कि आपका पास्ट सेंटेंस यूज हुआ है। ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5, मतलब जब वो 5 साल का था तो वो क्या बोल सकता था, बिना रुके, मतलब फ्लुएंट फ्रेंच बोल सकता था। तो आपने कैन और कुड का यूज सीख लिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, परमिशन। परमिशन मतलब किसी से अनुमति लेना कि ऐसा काम आप कर सकते हो या ऐसा काम नहीं कर सकते। तो परमिशन के लिए कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स का यूज करोगे, मे, कुड और मे। अब देख सकते हो एग्जाम्पल में, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, मतलब क्या मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूं, मतलब आप किसी बड़े से परमिशन ले रहे हो, या कोई सामने खड़ा है उससे परमिशन ले रहे हो क्या, कि मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूं या नहीं बैठ सकता हूं। कुड आई ओपन द विंडो,
क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूं, इसमें भी आप परमिशन मांग रहे हो। मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपसे आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूं, तो यहां पर भी आप परमिशन मांग रहे हो। ठीक। और जब आप क्लास में एंटर करते हो तो आप सर से बोलते हो कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो आप क्या करते हो, परमिशन मांगते हो उनसे। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है आपकी एडवाइस। एडवाइस मतलब किसी से सुझाव लेना। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे सुझाव लेने ही तो जाते हैं, एडवाइस लेने जाते हैं। फिर तो आप देख सकते हो यहां पर क्या यूज करोगे, आप शुड यूज करोगे। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब आपको कोई एडवाइस दे रहा है कि आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए साल में 2 बार। ठीक। यू शुड ट्राई टू लूज वेट, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अपना थोड़ा वजन कम कर सकें। फिर ऑब्लिगेशन मींस क्या होता है, ऑब्लिगेशन मतलब ऐसा काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको कोई सजेशन दे और उसको आपको मानना ही पड़े, तब आप किसका यूज करोगे, मस्ट और हैव टू का। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, इसका यूज आप एग्जांपल से देख सकते हो। आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेस, मतलब आप ये सारे रूल्स जो टेंसेस में यूज होंगे ये सारे मुझे याद करने पड़ेंगे। ठीक। यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू गेट इनटू द मॉस्क्यू, जब भी आप मॉस्क्यू या फिर टेंपल में जाओ तो आपको क्या करना है, पुट ऑफ योर शूज। पुट ऑफ योर शूज मतलब आपको शूज उतारने चाहिए। ठीक, आपको शूज उतारने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी मतलब ऐसा काम हो सकता है, कितना पॉसिबल है ये वो काम। ठीक, तो तब आप किसका यूज करोगे, माइट का यूज करोगे, मे का यूज करोगे, कुड का और कैन का यूज करोगे। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, ये अच्छा तो दिख रहा है लेकिन ये कैसा हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। रिचार्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, रिचार्ड आ सकता है कल हम लोगों को देखने के लिए। तो ये सारे थे आपके मॉडल वर्ब्स, आपने इनके टाइप समझे और कब कब इन्हें यूज करना है आपने वो समझा, किससे, एग्जांपल्स के थ्रू। उम्मीद है आपको सही से समझ आया होगा। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। आप देख सकते हो, आप जब बचपन में पढ़ते थे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो कुछ आपकी जो वर्ब्स होती थी वो कैसे चेंज होती थी, आप उसमें ईडी ऐड कर देते थे। और कुछ वर्ब्स आपकी कैसे चेंज हो जाती थी, उसमें आपको पूरा का पूरा फॉर्मेशन ही चेंज करना पड़ता था। तो जब भी आप ईडी लगा के अपने टेंस को चेंज कर दोगे, वर्ब को चेंज कर दोगे, तो वो किस में आएंगी, रेगुलर वर्ब में आएंगी। जैसे आप प्ले का क्या बनाते हो, प्ले, फिर सेकेंड फॉर्म क्या होती है इसकी, प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, प्लेड। तो आपने क्या किया, आपने वर्ब में सीधे ईडी और ईडी ऐड किया और एक नई वर्ब का फॉर्मेशन कर दिया, तो किस में आएगी ये, रेगुलर में। ऐसे ही डांस, फिर लिखते हो डांस्ड, फिर आप लिखते हो डांस्ड, तो ये भी आपकी रेगुलर फॉर्म में हो गई। फिर आप लुक देखते हो, लुक, लुक्ड और लुक्ड, तो ये सारी जो भी वर्ब्स होती हैं ये सब किस में आएंगी, आपकी रेगुलर फॉर्म में आएंगी, रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगी। फिर इर्रेगुलर की बात कर लेते हैं। इर्रेगुलर में क्या होता है, जब आप पूरी स्पेलिंग चेंज कर दोगे या उसमें ईडी का यूज नहीं करोगे। जैसे हम लोग रन की फॉर्म कैसे बनाते हैं, रन, रैन, रन, तो आपने इसमें चेंज कर दिया पूरा, क्या आपने ईडी लगा के यूज किया, नहीं, आपने पूरा चेंज कर दिया इसको। फिर रीड की कैसे बनाते हो, रीड, रेड और रेड, आप इसको, इसकी स्पेलिंग तो लिखते हो रीड, लेकिन आप इसको प्रोनाउंस क्या करते हो, रेड। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं सी। सी का क्या बनाते हो, सी, सॉ और सीन, तो आप देख सकते हो इसमें पूरा आपने स्पेलिंग को चेंज किया, तो ये सब किस में आ जाएगी, इर्रेगुलर फॉर्म में आ जाएगी। ठीक, समझ आया। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अ फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस, ऐसी कोई भी वर्ब जिसमें आपका एक सब्जेक्ट हो
और वो क्या दिखाए, कोई भी टेंस शो कराए, तो वो किसके अंदर आ जाता है, फाइनाइट वर्ब के अंदर आ जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द थीव एस्केप्ड अगेन, मतलब जो चोर था वो दोबारा से निकल के भाग गया, दोबारा से बच के निकल गया। तो यहां पर आपका थीव क्या हो गया, द थीव हो गया आपका सब्जेक्ट, और एस्केप्ड क्या हो गई, आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। और आप यहां पर ये भी देख सकते हो, ये जो सेंटेंस था वो किस टेंस का था, पास्ट टेंस का था। तो हमने आपको क्या बताया, जब भी आपका कोई सब्जेक्ट आ जाए और वो कोई टेंस शो करे, वो किसके अंदर आ जाएगा, फाइनाइट वर्ब के अंदर आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। सरा इज क्राइंग विद जॉय। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सरा जो कि आपकी सब्जेक्ट है, और इज क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पर टेंस कौन सा यूज किया है आपने, प्रेजेंट टेंस को यूज किया। तो यहां पर आप देख सकते हो ये सारी आपकी क्या थी, फाइनाइट वर्ब्स की थी। तो फाइनाइट वर्ब मतलब हमने क्या बताया आपको, जब भी आपका वर्ब में सब्जेक्ट आ जाए सेंटेंस में और वो कोई टेंस शो कर रहा हो, वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका फाइनाइट वर्ब के अंदर आ जाएगा। अब इसी का अपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और उससे पहले एक और मोटिवेशन, यू विल नेवर रियली बी ग्रेट अनलेस यू एम हाई। आप तब तक ग्रेट नहीं बन सकते हो जब तक आपका लक्ष्य ग्रेट नहीं होगा। मतलब आप जब भी एम करें तो आप छोटे की ओर मत सोचे, आप हमेशा बड़ा एम करें। हमेशा ये सोचें कि हमें मून प्राप्त करना है, तो आपको क्या मिलेंगे, स्टार्स तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो हमेशा अपना एम कैसा रखना है, आपको लक्ष्य हमेशा ऊपर रखना है, जिससे कि आप ग्रेट बन सके। और जब आप ग्रेट बनेंगे तो इसमें किसका फायदा होगा, आपका ही फायदा होगा, आपको ही सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो इसमें टीचर्स को भी फायदा होगा कि हम भी सोचेंगे कि देखो हाँ हमने पढ़ाया था फलाने बच्चे को, है ना, उनको हमने पढ़ाया था, तो आज हमने पढ़ाया था इसीलिए वो लोग इतना बन गए, है ना। आप हमारा सम्मान भी करोगे, तो हमारा सम्मान, पेरेंट्स का सम्मान, इन सब में ही हमारी सक्सेस है ना। तो आपकी सक्सेस से ही हमारी सक्सेस भी जुड़ी हुई है। तो आप प्रॉमिस करिए कि हम हमेशा लायक बनेंगे और अपने माता पिता और टीचर्स का हमेशा नाम रोशन करेंगे। ठीक, चलिए तो इसी अफर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या टॉपिक है हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है बेटा, तो देख सकते हो व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब फॉर्म्स दैट डू नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर। जब भी आपकी कोई भी वर्ब होती है वो क्या नहीं शो करती, डू नॉट शो टेंसेज, टेंस नहीं शो करती है, और किसी पर्सन को शो नहीं करती, या फिर किसी नंबर को शो नहीं करती। क्या मतलब हुआ, मतलब आपका जब सब्जेक्ट भी नहीं आएगा और कोई टेंस भी नहीं आएगा, तब उसको आप क्या कह सकते हो, नॉन फाइनाइट वर्ब कह सकते हो। फिर दे आर नॉट लिमिटेड बाय टाइम और सब्जेक्ट मेकिंग देम मोर फ्लेक्सिबल इन सेंटेंसेज। और वो क्या नहीं करते, लिमिट नहीं करते, इन बात से वो रुकते नहीं है, किस बात से, कि उसमें टाइम का यूज हो या फिर सब्जेक्ट का यूज हो, और इनमें क्या हो जाते हैं, ये क्या बनाते हैं, सेंटेंस को मोर फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो बेटा 3 टाइप्स के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, कौन कौन से, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहला आता है आपका इन्फिनेटिव, फिर आपका आता है जीरंड, और फिर एट द एंड आता है आपका पार्टिसिपल। ठीक, तो 3 टाइप्स के आपके नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए, कौन कौन से, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब इनके ही बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, थोड़े और एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरंड की, और ये आपसे बहुत पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, तो इसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो जीरंड क्या होता है, जीरंड आप जीरंड कब यूज करोगे, जीरंड का यूज कब करोगे, जब आपका किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए, और उसको आप कैसे यूज करो, एक्ट एज ए नाउन, मतलब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया
और उसको कैसे यूज कर दिया, नाउन की तरह यूज कर दिया। मतलब वो थी तो वर्ब, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपने किस में चेंज कर दी, नाउन बना दिया उसको। जैसे जॉगिंग, तो जॉग आपका क्या था, जॉग है आपका वर्ब, आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया आईएनजी, तो ये क्या बन गया, जॉगिंग। अब जॉगिंग बनके इसका यूज आपने कैसे कर दिया, एज नाउन, एज सब्जेक्ट। ठीक, तो यहां पर क्या बना दिया, इसको सब्जेक्ट बना दिया। तो जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, जॉगिंग करना अच्छा है, जॉगिंग अच्छा है। तो आपने क्या किया, वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगा के नाउन की तरह यूज कर दिया, तो क्या बन गया, जीरंड बन गया, है ना। कितना सिंपल सा टॉपिक बना दिया हमने। फिर और देख सकते हो, पोको लाइक्स कुकिंग ऑन वीकेंड्स। पोको कोई एक कार्टून का नाम है ना, कुछ भी नाम ले लो, आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक, तो क्या लिखा है, पोको लाइक्स कुकिंग ऑन वीकेंड्स, मतलब जो पोको है उसको क्या पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, खाना पकाना पसंद है। कब, वीकेंड्स में, जब वो फ्री होता है तो मम्मी के साथ हेल्प भी कर देता है ना। आप लोग भी मम्मी की हेल्प किया करो। फिर लुलू इज गुड एट प्लेइंग द गिटार, यहां पर क्या किया आपने, यहां पर आपने प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी और इसको किसकी तरह यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको पता है, एट हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं केवल जीरंड की। तो जीरंड हमारे क्या क्या थे, जॉगिंग, साइकिलिंग और कुकिंग। ठीक, और इसको कैसे यूज कर सकते हो आप, यूज्ड टू डिस्क्राइब बिहेवियर्स, हॉबीज, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। आप कैसे कैसे यूज करोगे, जब आप बिहेवियर की बात कर रहे होगे, आप किसी हॉबी की बात कर रहे होगे, आप किसी इंटरेस्ट की बात कर रहे होगे, या फिर आप किसी एक्टिविटी की बात कर रहे होगे, है ना। तो ये सारी हमारी क्या है, एक्टिविटी ही तो है। ठीक, तो आपको समझ आया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। हाँ चलो, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, क्या था आपका, जीरंड। अब सेकंड क्या है आपका, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, द बेयर फॉर्म ऑफ अ वर्ब जनरली यूज्ड विद टू, जब भी आप किसी वर्ब के साथ टू लगा दो, जैसे टू सिंग, टू नो, टू लव, टू ईट, टू बेक, है ना। सिंग क्या थी हमारी, वर्ब थी, वर्ब के साथ आपने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। नो क्या थी, ये भी आपकी वर्ब थी। लव क्या है आपका, ये भी आपकी वर्ब है। ईट क्या है, ये भी वर्ब है। बेक क्या है, ये भी वर्ब है। तो जब भी आप किसी वर्ब के साथ टू लगा दो तो वो क्या बन जाती है, इन्फिनेटिव बन जाती है। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। ठीक, सब्जेक्ट को जब पूरा कर रहे होते, कंप्लीमेंट और एडवर्ब। तो इन तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट में देखते हैं, टू डांस इज टू लिव, मतलब डांस करना ही रहना है। मतलब कोई डांस का बहुत बड़ा प्रेमी होगा, उसने क्या कहा, अगर डांस नहीं हम कर पा रहे हैं तो हमारा जीना बेकार है। मतलब अगर हम डांस कर सकते हैं तभी हमारा जीवन है, वरना जीवन व्यर्थ है। और हम क्या कह रहे हैं, हम एक टीचर है, तो हम जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक हमारा जीवन नहीं है। और आप स्टूडेंट हैं, आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपका जीवन बेकार है ना। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। रीता लाइक्स टू रन, मतलब रीता को क्या पसंद है, दौड़ना पसंद है। तो टू रन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। एडजेक्टिव का तरह यूज किया आपने, तो क्या कहा आपने, आई नीड अ बुक टू रीड ऑन द फ्लाइट, मतलब मुझे एक बुक चाहिए, किस लिए, कि मुझे पढ़ना है कहां पर, फ्लाइट में, ट्रेवल करते करते पढ़ाई करेंगे, है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब सब्जेक्ट को जब आप कंप्लीट कर रहे हो तब आप किसका यूज करोगे, टू लगा के किसी वर्ब का यूज करोगे, मतलब इन्फिनेटिव। हर ड्रीम इज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, मतलब उसका ड्रीम क्या है, कि हमें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। अच्छा ये बताओ, कमेंट करके बताना, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये कमेंट करना आप लोग। ठीक, देखते हैं आप लोगों को कितनी नॉलेज है। एडवर्ब क्या है हमारा, आई एम ग्लैड टू हियर दिस, मैं क्या हूं, मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ। ग्लैड मतलब पता है आपको, ग्लैड मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक,
चलो, तो क्या था हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का आपने यूज कब किया? टू हियर में। ठीक, तो समझ आया आपको कि इंफिनिटिव कब यूज करते हो? जब भी आप टू के साथ कोई भी वर्ब लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? इंफिनिटिव बन जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारा? पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल मीन्स क्या होता है? अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब विच कैन बी यूज्ड। एक वर्ब, एक वर्ड जो कि किससे बन सकता है? किसी वर्ब से बन सकता है, और उसका यूज आप कैसे कर सकते हो? एज एन एडजेक्टिव। आप किसी एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो, आप किसी वर्ब की टेंस की तरह यूज कर सकते हो, और आप किसी पैसिव सेंटेंस में उसका यूज कर सकते हो। अब जैसे हमारा था बॉयल। बॉयल क्या है? हमारी वर्ब है। तो बॉयल को आपने क्या बना दिया? आईएनजी ऐड करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, और ईडी ऐड करके आपने पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। ठीक, तो जब भी आप आईएनजी ऐड कर दो और ईडी ऐड कर दो और उसको किसकी तरह यूज कर दो? उसको यूज कर दो आप एडजेक्टिव की तरह, या फिर किसी टेंस के फॉर्म में यूज कर दो, या फिर किसी पैसिव सेंटेंस में यूज कर दो, तो वो क्या बन जाता है? पार्टिसिपल बन जाती है। ठीक, अब एग्जांपल से और समझ लेते हैं। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह आप कैसे यूज कर सकते हो? बॉइलिंग वाटर, मतलब वाटर कैसा आपका? जो कि बॉयल हो रहा है, खौलता हुआ पानी। बॉइल्ड वाटर मतलब खौला हुआ पानी। ठीक, फिर सेकंड देख सकते हो, टू फॉर्म वर्ब टेंस। वर्ब टेंस में यूज करने के लिए, जैसे आई वॉज बॉइलिंग द वाटर, मैं पानी उबाल रहा था, तो आपने क्या यूज किया? इसमें आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज कर दिया। तो आपने जब किसी टेंस के साथ यूज कर दिया तो वो क्या बन गया आपका? ये भी आपका पार्टिसिपल ही कहलाएगा। फिर शी हैज बॉइल्ड द वाटर, उसने क्या किया? उसने पानी उबाला। तो यहां पर भी आपका कौन सा सेंटेंस है? कौन सा टेंस है? आपका टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आगे देखते हैं, टू फॉर्म अ पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए, द वाटर हैज बीन बॉइल्ड, जो पानी था आपका वो क्या किया गया? गर्म किया गया, खौलाया गया। ठीक, समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और पढ़ते हैं हम डायनामिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब। ये टॉपिक आपका कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो डायनामिक वर्ब हमारा क्या होता है? डायनामिक वर्ब describe things that happen within a limited time। ऐसी verbs जो हमारी कब होती हैं? किसी लिमिटेड टाइम में होंगी। Things which have a definite beginning and end। ऐसी चीजें जिनका एक डेफिनेट बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, और जिनका एक डेफिनेट एंड है। They can be used in the simple and perfect as well as the continuous और प्रोग्रेसिव फॉर्म। और इनका यूज आप कब कब कर सकते हो? किसी सिंपल सेंटेंस में कर सकते हो, परफेक्ट में कर सकते हो, या फिर कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म में कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं डायनामिक वर्ब के, जैसे ईट, वॉक, लर्न, ग्रो, स्लीप, टॉक, राइट, रन, रीड, बिकम, गो। तो ये सारे आपके क्या हैं? डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक मतलब चलती हुई वर्ब, ऐसा जहां पर आपका मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। फिर स्टेटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं। यूजुअली रेफर टू अ स्टेट और कंडीशन विच इज क्वाइट स्टेटिक और अनचेंजिंग। ऐसी वर्ब जब आपका यूज कब होगा? जब आपका अनचेंजिंग स्टेट दिखेगा या फिर स्टेटिव दिखेगी, मतलब कोई रुकी हुई अवस्था दिखेगी। They can be divided into verbs or perception or cognition which refer to things in the mind। और ये हमेशा आपको किससे रेफर कराएंगी? जो भी हमारी माइंड की स्थिति है या फिर परसेप्शन है, मतलब ऐसा सोचा हुआ हमारा। ठीक, और वर्ब्स ऑफ रिलेशन या फिर किसी रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, which describe the relationship between things। कोई चीजों में रिलेशन के बारे में बताएंगे। अब एग्जाम्पल क्या है स्टेटिव वर्ब्स के? जैसे हैव मतलब किसी चीज को अपनाना, किसी चीज को ओन करना। जैसे आई हैव अ मार्कर विद मी, मतलब मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस मार्कर को ओन करता हूं। फिर आती है बात कंसिस्ट, बिलीव, थिंक। थिंक भी आप देख सकते हो, हैव एन ओपिनियन, मतलब
किसी चीज के बारे में मेरा क्या सोचना है, मेरा क्या मानना है, मेरा ओपिनियन क्या है उसके बारे में। फिर डिसएग्री, माइंड, माइंड मतलब केयर अबाउट, मतलब ऐसी चीज, इस चीज की मैं फिक्र नहीं करता, इस चीज की मैं फिक्र करता हूं, आई केयर अबाउट दिस थिंग। तो केयर अबाउट क्या है आपका, ये भी आपकी स्टेटिव वर्ब है। फिर हेट, अडोर, विश, टेस्ट और कॉस्ट, तो ये सारे क्या थे आपके स्टेटिव वर्ब के एग्जाम्पल थे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका एक बहुत ही अनटच्ड टॉपिक जो कि ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, लेकिन आप तो गुरु शक्ति पाठशाला से पढ़ रहे हैं तो हम कैसे मिस कर सकते हैं इसको। तो बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की, मतलब ऐसी वर्ब जो कि किस तरीके से यूज की जाती हैं, एक फ्रेज की तरह यूज की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब होती है और प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब को ऐड करके एक फ्रेज बनाई जाती है, और वो किससे बनाई जाती है, उसका बेस फॉर्म क्या होता है, एक वर्ब होती है। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, फ्रेजल वर्ब नाम दे दिया। ठीक, तो फ्रेजल वर्ब हमारी जैसे स्टैंड अप और सिट डाउन। तो यहां पर सिट क्या था आपका, सिट था आपका वर्ब, और वर्ब में क्या ऐड कर दिया आपने, डाउन, डाउन मतलब एडवर्ब, और ये स्टैंड अप ये भी आपका किससे बना है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब। तो ये सब क्या है हमारी फ्रेजल वर्ब। अब दो ऐसी वर्ब पढ़ लेते हैं जिनका यूज आप बहुत ज्यादा करते हो लेकिन आपको उनका मतलब नहीं पता है, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब आती है हमारी गो, तो समझ लेते हैं गो के बारे में। गो मीन्स वैसे तो क्या होता है, जाना, लेकिन अगर हम उसके साथ कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब लगाते हैं तो उसका मतलब कैसे चेंज हो जाता है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले यूज करते हैं गो ओवर। गो ओवर का क्या मतलब होता है, लुक एट केयरफुली, टू स्क्रूटिनाइज, टू एनालिसिस। गो ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखना, किसी चीज को ध्यान पूर्वक एनालिसिस करना उसका। तो अब इसका यूज आप कैसे करते हो, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्लीज गो ओवर द रिपोर्ट्स टू मेक श्योर वी हैवंट मिस्ड एनीथिंग। प्लीज अच्छे से रिपोर्ट को चेक करो जिससे हम कोई भी ऐसी चीज मिस ना कर दें जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो फर्स्ट क्या था आपका, गो ओवर। फिर देखते हो गो आउट। गो आउट का क्या मतलब होता है, लीव, किसी चीज को छोड़कर चले जाना, किसी जगह को छोड़ देना। स्पेशली अ बिल्डिंग, ज्यादातर कोई बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, गो आउट फ्रॉम दिस बिल्डिंग। ठीक, यहां इस बिल्डिंग से चले जाओ। प्लीज गो आउट थ्रू द बैक डोर, प्लीज निकल जाओ कहां से, पीछे वाले दरवाजे से। तो यहां पर क्या हमने बोला, फ्रेजल वर्ब गो आउट का यूज किया। फिर हम बात करते हैं गो ऑन। गो ऑन का क्या मतलब होता है, कोई चीज कंटिन्यू रहना, मतलब कंटिन्यू इन एक्सटेंट। द मीटिंग सीम्ड टू गो ऑन फॉर एवर। मीटिंग तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये चलती ही रहेगी। फिर गो ऑफ क्या होता है, गो ऑफ मीन्स होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब बूम, ब्लास्ट, फट जाना। ठीक, द बॉम्ब वेंट ऑफ राइट आफ्टर द प्रेसिडेंट लेफ्ट हिज ऑफिस। बॉम्ब फट गया कब, जब प्रेसिडेंट ऑफिस से निकले ही थे। ठीक, किसी ने साजिश कर रखी होगी कि प्रेसिडेंट होंगे इनको वहीं पे खत्म कर देंगे, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, तो लेकिन वो नाकाम रही उनकी कोशिश। ठीक, तो इसमें क्या था, गो ऑफ, द बॉम्ब वेंट ऑफ राइट आफ्टर द प्रेसिडेंट लेफ्ट हिज ऑफिस। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कब, जब प्रेसिडेंट ऑफिस से निकले ही थे। फिर आगे देखते हैं और हमारी क्या है गो से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। तो फिर है हमारी गो डाउन। गो डाउन का मतलब क्या होता है, डिसेंड। डिसेंड मतलब नीचे जाना। टू मूव फ्रॉम अ हायर प्लेस टू अ लोअर प्लेस। ठीक, यू विल नीड टू गो डाउन 2 floors टू गेट टू दैट ऑफिस। आपको 2 जीना नीचे उतर के जाना पड़ेगा, किस लिए, उस ऑफिस तक जाने के लिए। फिर गो फॉर का मतलब क्या होता है, ट्राई फॉर, टू अटेम्प्ट टू रीच, मतलब किसी चीज को अटेम्प्ट करना कहीं तक पहुंचने के लिए। तो आपने क्या बोला, आई शैल गो फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरा क्या हो जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। फिर गो फॉर क्या होता है, गो फॉर मतलब
अप्लाई इक्वली टू मतलब कहीं के लिए अप्लाई करना। स्टॉप टेकिंग माई फूड फ्रॉम द फ्रिज दैट गोज फॉर यू टू निक मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई एक भाई बहन होंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि कृपया मेरा फूड जो फ्रिज में रखा है वो तुम बिल्कुल खाना नहीं। और वो क्या, मान लो कोई 3 पर्सन थे, ठीक, तो एक पर्सन क्या कह रहा है कि मेरा फूड मत छूना, खाना नहीं उसको, और वही निक के लिए भी जाता है, मतलब उसका एक दूसरा भाई होगा, उसका नाम क्या है, निक, तो उसने क्या बोला, दोनों के लिए, ठीक, तो मतलब अप्लाई इक्वली फॉर मतलब दोनों भाइयों के लिए ये अप्लाई हो रहा है। फिर गो इन का मतलब क्या हुआ, बी ऑब्सक्योर्ड बाई क्लाउड्स मतलब अब एग्जाम्पल से देखते हैं, इट्स चिली नाउ द सन्स गोज इन अब बहुत ठंड हो गई है जैसा कि सन जो है वो बादलों में छुप गया है। फिर गो इनटू का क्या मतलब होता है, गेट इन्वॉल्व इन, टू इन्वेस्टिगेट और टू एक्सप्लोर मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना या फिर किसी चीज की जांच करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल्स नाउ मैं इनकी डिटेल्स में अब नहीं जाना चाहता हूं, तो आपने क्या यूज किया, गो इनटू का यूज किया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा गो से बनने वाले फ्रेजल वर्ब। अब एक और वर्ब हम डिस्कस कर लेते हैं, एक और वर्ब हम देख लेते हैं लुक के बारे में, ठीक। अब लुक का यूज आप कहां कहां करते हो, तो फर्स्ट देखते हैं लुक अहेड। लुक अहेड का क्या मतलब होता है, टू थिंक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचना, जैसे द पास्ट इज पास्ट लेट्स अस लुक अहेड मतलब अब जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब जो भी आगे की जर्नी है वो हम सोच समझ कर चूज करेंगे और उसको अच्छे से जिएंगे, ठीक। फिर देखते हैं लुक बैक मतलब टू थिंक अबाउट पास्ट मतलब पास्ट के बारे में सोचना। When I look back, I can see where we went wrong. जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, जब भी मैं पास्ट में देखता हूं, पास्ट की बातें सोचता हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि पिछली बार मैंने क्या गलतियां की थी, मैंने पास्ट में ऐसी क्या गलतियां दोहराई थी जो मुझे अब नहीं इस बार रिपीट करनी, जिससे कि मैं और बेटर बन सकूं। फिर लुक आफ्टर आपने बहुत यूज किया होगा, अपने स्टोरी बुक्स में पढ़ते होगे आप। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है, टू टेक केयर ऑफ मतलब किसी चीज की केयर करना, टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग। ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू लुक आफ्टर यंग चिल्ड्रन वो इतना माहिर नहीं है, वो इतना निपुण नहीं है कि वो छोटे बच्चों की देखभाल कर सके। फिर देखते हैं लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, टू विजिट अ प्लेस एंड लुक एट द थिंग्स इन इट मतलब कोई चीज विजिट करना, जैसे आप कहीं पर विजिट करते हो जाके, अम्यूजमेंट पार्क आपने विजिट किया जाके, ठीक, तो आप क्या करोगे, हर दुकान पे वहां पे जाओगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, लुक अराउंड। आई विल स्पेंड ऑल डे लुकिंग अराउंड द सिटी मैं पूरा दिन गुजार सकता हूं, कैसे, पूरा सिटी घूम करके, सिटी में जो भी चीजें हैं वो देख करके, ठीक। अब बात करते हैं लुक थ्रू मीन्स क्या होता है, टू एग्जामिन और टू रीड क्विकली कोई चीज को अच्छे धीरे मतलब बहुत तेजी से पढ़ लेना, स्किमिंग प्रोसेस जैसे आप करते हो पैसेजेस को रीड करने के लिए, ठीक। ही लुक्ड थ्रू हिज नोट्स बिफोर द लेक्चर जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होने वाला था तो उसने क्या किया, बहुत जल्दी से अपने जो भी टॉपिक्स उसको डिस्कस करने थे वो सारे उसने जल्दी जल्दी रीड आउट कर लिए, तो वो क्या कर लिया, लुक थ्रू कर लिया, ठीक। फिर देखते हो लुक ऑन का मतलब क्या होता है, टू वॉच समथिंग हैपन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट किसी चीज को ऐसे देखना कि आप उसमें पार्ट नहीं ले रहे हो लेकिन आपको पूरी चीज समझ आ जाए। लुक ऑन द ब्राइटर साइड नो वन वॉज बैडली हर्ट अच्छी बात तो ये है कि कोई भी उसमें घायल नहीं हुआ, मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह की बात कर रहे होंगे तो बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ होगा उनका, और अच्छी बात क्या रही कि कोई भी बैडली इंजर्ड नहीं हुआ, किसी को भी घायल अवस्था में नहीं आया उतना, ठीक। फिर देख सकते हो लुक्ड आउट मतलब क्या होता है, टू वार्न समबडी फॉर डेंजर किसी पर्सन को किसी चीज के लिए कोई खतरा है तो उसको आगाह करने के लिए, उसको बचाने के लिए उसको पहले से ही आपने चेतावनी दे दी। लुक आउट ही हैज गॉट अ गन तो वहां संभल कर
वहां पर वो गन लिए हुए है, ठीक, तो आपने चेतावनी दे दी उसको। फिर लुक फॉर का मतलब क्या होता है? टू सर्च, किसी चीज को ढूंढना। यू मस्ट लुक फॉर होटल्स एल्सवेयर, आपको होटल्स कहां पर देखने चाहिए? कहीं और ढूंढने चाहिए जाके। लुक इन का मतलब क्या होता है? टू पे अ शॉर्ट विजिट, मतलब कहीं पर भी आप जाना शॉर्ट टर्म के लिए। यू विल लुक इन एंड से हेलो व्हेन यू हैव टाइम, जब भी आपके पास समय हो तो इस जगह जाकर देखना और वहां उनको जाकर देखना और हेलो कहना। फिर बात करते हैं लुक फॉरवर्ड टू। अब लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, ऐसी चीज जो होने जा रही है। He had worked hard and was looking forward to his retirement, उसने बहुत कड़ी मेहनत की और वो लुक फॉरवर्ड कर रहा था? अपने रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा था। ठीक, तो आपको समझ आया फ्रेजल वर्ब कैसे यूज करते हो सेंटेंस में, और किसी भी वर्ब के साथ आप कैसे फ्रेजल वर्ब बना सकते हो। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का यहीं तक एंड करते हैं इसको। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हमारे सेशन को लाइक करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए, और आपको ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए। अगर हम मोटिवेट होंगे तो आप बच्चों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। ठीक, तो लाइक को सेशन करिएगा, तो सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे भी जो भी आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको तत्काल मिल सके, मतलब पहुंच सके आप तक। चलिए, इसी के साथ जय हिंद।